Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are good. So here today आज नैनीताल पीओ का एग्ज़ाम था. So here it is. I have come through the analysis of it. 2024 है ना. पेपर वॉज ईजी आई वुड से बिकॉज जिस हिसाब से पीओ का लेवल का पेपर आता है उस हिसाब से पेपर नहीं था. जीए मैं कह सकता हूँ कि स्टैटिक पार्ट बहुत था. मतलब जो करंट आई थी, करंट में स्टैटिक क्वेश्चन बहुत था. बहुत सारों की नोडल मिनिस्ट्री पूछी थी, किसकी क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग था. और कुछ क्वेश्चन 2023 के भी थे कि नोबल पीस प्राइज़ किसको मिला था 2023 में. उसका नेम मेंशन था, उसकी कंट्री पूछी थी. लाइक आपको पता है कि इस बार पहली बार वुमेन आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीती है. कितना अमाउंट मिला, ऐसे क्वेश्चन थे. इजी भी था कुछ, लेकिन मुझे टफ़ भी लगा. रीजनिंग बात करें, रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा जा सकता था गाइस, नहीं गया. 2 क्वेश्चन में मैं इतना बुरा फंसा. एक 3 पजल आई थी, ईयर बेस्ड आई थी, एक सर्कुलर आई थी और एक टैबुलर आई थी. जो ईयर वाली थी ना गाइस, उसमें जो नंबर ऑफ़ ईयर्स लिखे रहते हैं उसमें लिखा था, मेंशन था कि ई वॉज बोर्न आफ्टर 1968. और मैं क्या कर रहा था, ई को इक्वल्स टू 1968 कर रहा था. तो इस वजह से मैं स्टेटमेंट ही गलत पढ़ा था. 2 से 3 मिनट मेरा मैं उसी में टाइम वेस्ट करने लगा. जब एंड टाइम में मैंने देखा तो ऑलमोस्ट जब बन रहा था तो फिर मैं किसी में अटका, बिकॉज मैं फिर एक स्टेटमेंट और नहीं ले पा रहा था. तो मैंने कहा इस वजह से मेरी एक और पजल मिस हो जाएगी. जिस वजह से क्या हुआ, जो टैबुलर वाली पजल थी जिसमें 15 और 2 डेट्स दी थी और 3 मंथ दिए थे, उसमें 2 वेरिएबल थे कि उनको क्या क्या प्लेइंग करते हैं, वो मेरी पूरा बन चुकी थी. बस मैं उसका मार्क जैसे करने लगा एक क्वेश्चन, वो टाइम अप हो गया. इस वजह से मेरी 5 नंबर की पजल वो भी गई और 5 नंबर की पजल ये भी गई, जिसमें मैं सोचा था कि बाद में आऊँगा. सब ने इसमें बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए हैं, मुझे पता है 35 प्लस किए हैं, बट मेरे नहीं हो पाए हैं. इस चीज़ का कहीं मुझे बाद में इसका कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करना पड़ेगा और एक बैकवर्ड फॉरवर्ड आया था, आइडिया IDE. एक तो आइडिया बनता है, एक AIDE 8 भी होता है. आप बताइएगा, मुझे 8 कोई वर्ड होता ही नहीं होता, बट जहाँ तक मुझे पता है होता है इसका मतलब. सो 2 वर्ड बन रहे थे, तो मोर देन 2 में Z आता है ऑप्शन. बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले का मेरे 3 ही बने शायद, आई गेस. आप बताइएगा कितने बने. और 2 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे. सिलॉजिज्म का इसका एक आंसर नीदर और था, और ओनली 2 भी था. इनइक्वालिटीज़ बेस्ड क्वेश्चन आए थे. एक क्वेश्चन ये आया था गाइज मिसलेनियस में से कि एल जैसे 1 2 3 का ऐसे गैप बन रहा था, 0 1 2 3. तो इसमें ना LK और KL 2 को ऑप्शन थे, तो आंसर ना KL आएगा, क्योंकि ऐसे जा रहा था. समझ रहे हो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट जा रहा था, तो K और L आएगा. कि L के दोनों ऑप्शन में थे, तो वो कन्फ्यूज़ हो सकता था एस्पिरेंट. तो मे भी शायद आप लोग हुए हो, कोई हुआ हो, कोई नहीं हुआ होगा, तो मैं इसके लिए कह रहा हूँ. और फिर उसके बाद बात करते हैं, चाइनीज़ कोडिंग आई थी, ईजी थी. फिर इंग्लिश के सेक्शन की बात करते हैं. इंग्लिश में मुझे लग रहा है ना, मेरे जो एरर पार्ट होता है उसका मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है अपने एरर वाले क्वेश्चन के लिए. तो उसमें आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि एरर के लिए अगर किसी को पता हो ऑप्शन में एरर का, तो प्लीज़ डू टेल मी कि है ना. एरर में मुझे एरर में बहुत डाउट रहता हूँ. और उसमें एक क्लोज टेस्ट भी आया था, तो बताइएगा एक में क्या टोल्ड आ रहा था, हैज़ टोल्ड, या ऑल 3 आर इफेक्टेड होगा ना इसमें, या इम्पैक्टेड होगा. मैं कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन में. सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपका क्या ये बना था, DCBFEA, मतलब उसमें बात करी थी कि सारे इंडिविजुअल आजकल जो हेल्थ जो क्रेडिट कार्ड जो गवर्नमेंट दे रही है 5 से 10 लाख का, उसमें नहीं हो पा रहा है मैनेज, बिकॉज जिस हिसाब से आजकल बीमारियां आ रही हैं, फिर बीमारियों का गिवन था कि, और ये जो बिलीव्स हैं इसको में से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज फॉर एग्जांपल फिर उसमें दिया हुआ था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कितने 20-25 लाख लग जाते हैं. और फिर उसके बाद दिया हुआ था कि और भी ऐसे इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर इस टाइप का था बेस्ड. तो आप बताइएगा इसमें सही है कि नहीं है मेरा, ठीक है. उसके बाद एक रिप्लेसमेंट के आए थे, 4-5 से क्वेश्चन क्या रिप्लेस करेंगे. एक ऑल्टरनेटिव वाले में का मुझे समझ नहीं आया रिप्लेसमेंट क्या होगा. नन ऑफ दीज करके आया फिर मैं लास्ट में, कि पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव का मतलब, अल्टरनेटिव मतलब क्या दूसरा होगा, पता नहीं. रॉन्ग स्पेल्ड भी ईजी आया था, जो मुझे थोड़ा जैसे वेस्ट का ईजी आया था. एक रीलोकेट नहीं होगा, रीएलोकेट होगा ना उसमें. आप ही बताइएगा कि सही की गलत है. और पैसेज गिल्ट के ऊपर आया था, थोड़ा इसके एक आध क्वेश्चन इसके भी कंफ्यूजिंग लगे मुझे, मैंने छोड़ दिए हैं. एरर में बताइएगा आप, एरर में क्या क्या एरर था. एक 2 डेवलपिंग नहीं होता शायद, वो मैंने किया है ना. बाकी और जो हो सकते हैं बताइएगा, बाकी मैं कुछ भूल तो नहीं रहा. दैट ऑल्सो यू कैन मैंशन. जी भी मेरा इतना गड़बड़ हो गया है. चैट GPT बाय होम कहा है. अब चैट GPT बाय होम में मुझे लगा था कि शायद गूगल हो, बट मेरे दिमाग में भूल गया कि ये तो OpenAI होता है, तो आते आते मेरा ये गलत हो गया. सेमीकंडक्टर
गुजरात में कौन सी कंपनी द्वारा बन रहा है, ये मेरा गलत है। L&T इसमें के वाली कंपनी है, की एस करके कुछ है, वो उसने बनाया है, ये भी मेरा गलत हो रहा है। ODP कम्स अंडर विच नोडल मिनिस्ट्री, ये आया हुआ था। फूड एंड प्रोसेसिंग होता है, बट फूड एंड प्रोसेसिंग उसमें मेंशन नहीं था। आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या था। और नाक जो होता है, नाक NACH, वो कौन स्पॉन्सर करता है, वो मुझे लग रहा है NPCI करता है, वो तो मेरा शायद ठीक हुआ है। बाकी हाँ, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि LIC का ओवरऑल ब्रांड में कौन सा रैंक है। 12th मैंने मेंशन किया, आप बताइएगा आपका क्या है। प्लीज़ मुझे मेंशन बता दीजिएगा GA में कौन कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे गलत हैं, कितने सही हैं पता चल जाएगा। कंप्यूटर भी सो ठीक आई थी। एक Ctrl+Shift+M की क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक आई थी, और विंडो को लॉक करने की शॉर्ट ट्रिक, मतलब काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स आई थी और काफ़ी आया था। फिर क्वांट सेक्शन की बात करते हैं। क्वांट में गाइस एक का MP आपका 1080 आ रहा था, बताइएगा। इसमें 2 DI टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में थी, नहीं टेबुलर फॉर्म में नहीं थी, एक शायद, हाँ टेबुलर ही फॉर्म, नहीं टेबुलर फॉर्म में एक थी, दूसरी वाली उसमें थी ग्राफ वाली जो नहीं होती, ऐसी वाली, क्या बोलते हैं उसे, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ। और एक उसमें केसलेट थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ठीक, ये तो इजी था मुझे लग रहा है। इसका मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, बिकॉज मैंने ना ये जो क्वेश्चन वाला आया था, क्या बोलते हैं आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में, से मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा बना भी नहीं। और अप्रॉक्सीमेशन ईजी आए थे, क्वाड्रेटिक ईजी आई थी, नंबर सीरीज़ नहीं था। हाँ, और पार्टनरशिप का एक 11,100 करके था। आपको बताइएगा एज का 22 था, बोर्ड एंड स्कीम का 25 आंसर आया था, और 78 था एक एवरेज का। और भी जो मुझे याद आएंगे मैं मेंशन करते रहूँगा कमेंट सेक्शन में। बाकी या ओवरऑल पेपर ठीक था, ईजी कहूँगा। PO का इस टाइप का पेपर आता नहीं है मुझे ऐसा लगता है, बट मेरे फिर भी अटैम्प्ट नहीं हुए। अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन अच्छे हो जाते तो हो सकते थे। इंग्लिश में भी मैंने थोड़े तुक्के लगाए हैं, एरर्स में कह सकता हूँ। GA में लगाए हैं, ऑब्वियसली बात है, 21 अटैम्प्ट ऐसे ही नहीं हुए गाइस, काफ़ी तुक्का, लॉट ऑफ तुक्काज आर ऑल्सो देयर इन दिस। क्वांट में ठीक है, बस ये क्वेश्चन मिस हुआ, मतलब पूरे तो नहीं किए, 35+ किए हैं, 35+ हैं शायद, या सो आप बताइएगा ओवरऑल अटैम्प्ट क्या रहे आपके, और मेंशन कीजिएगा। और कैसा लगा पेपर। मुझे तो थोड़ा पेपर का लेवल इजी लगा। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।